हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्टैटिक जीके के सीरीज के बारे में, जहां पे हम महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक को देख रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने कई स्टैटिक जीके के सीरीज को लगाया हुआ है। दोस्तों, कई वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाए हैं, आप चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इंडिया की पाठशाला चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज देखते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा पहला ऑप्शन है, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, यानी अबुल फजल जी ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पारणी ने लिखा था। किसने लिखा था? पारणी ने। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, इंडिका आ रहा है। अब देखिए इंडिका किसने लिखा था? इंडिका लिखा था मेगास्थनीज ने। देखिए दोस्तों, ये सिकंदर का राजदूत था जो कि भारत आया था और फिर भारत को देखा परखा, उसके बाद इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं, कामसूत्र। कामसूत्र पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? वात्सायन। कौन है ये? वात्सायन। फिर बात करते हैं पांचवा नंबर, राजतरंगिणी। ठीक है दोस्तों, राजतरंगिणी पुस्तक कौन लिखा था दोस्तों? ये कल्हड़ ने लिखा था। दोस्तों आपको बता दें कि राजतरंगी पुस्तक है जहाँ पे कश्मीर के हिंदुओं के बारे में बात की गई थी, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात की गई थी, वहाँ से उनको कैसे पलायन कर दिया गया, वहाँ से कैसे उन्हें भगा दिया गया, इसके बारे में ये पुस्तक है जिसे कल्हड़ जी ने लिखा है। दोस्तों पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, स्पीड पोस्ट। ठीक है दोस्तों, स्पीड पोस्ट काफ़ी फेमस बुक है जो कि शोभा डे द्वारा ने लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी शोभा डे द्वारा लिखा गया था ये। इसका नाम क्या है? स्पीड पोस्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो सेवेंथ की बात करते हैं हम। तो सेवेंथ है हमारा आईने अकबरी। अब देखिए ये अकबरी के ऊपर लिखा गया था, यानी अकबर के ऊपर लिखा गया था दोस्तों। और अकबर जो है अपना बुक खुद तो लिखेगा नहीं, तो किसी से लिखवाएगा। तो किससे लिखवाया था दोस्तों? इनके दरबार में एक राइटर थे अबुल फजल, उनके द्वारा ही लिखा गया था। क्या? आईने अकबरी। तो किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। फिर हम बात करते हैं आगे, तो डिवाइन लाइफ। अब देखिए डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। तो डिवाइन लाइफ ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था शिवानंद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? शिवानंद जी के द्वारा लिखा गया था। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नाइन्थ के बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इटरनल इंडिया, यानी इंटरनल इंडिया। इटरनल इंडिया पुस्तक का नाम है दोस्तों। ये लिखा गया था दोस्तों इंदिरा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पे है माई टूथ। ठीक है दोस्तों, माई टूथ ये भी किसके द्वारा लिखा गया था? ये भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया था दोस्तों। ये इटरनल इंडिया और माई टूथ ये दोनों पुस्तक इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। फिर बात करते हैं दोस्तों माली नंद पन्नू। क्या नाम है दोस्तों इसका? मिली नंद पन्नू। ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? ये लिखा गया था नागसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? नागसेन के द्वारा लिखा गया था। फिर आता है दोस्तों शाहनामा। क्या है दोस्तों? शाहनामा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th नंबर है दोस्तों, शाहनामा। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। शाहनामा ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था फिरदौसी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? फिरदौसी के द्वारा। फिर बात करते हैं बाबरनामा। अब देखिए बाबर के ऊपर पुस्तक थी, तो कौन लिखेगा इसे? इसे बाबर लिखेगा। ठीक है दोस्तों, बाबरनामा यानी ये खुद का बायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी दोस्तों खुद से लिखा जाता है, तो ये हो गया बाबर। ठीक है, बाबरनामा के रचयिता कौन थे? बाबर। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता थे चाणक्य। ठीक है दोस्तों, जिन्हें बुद्धिजीवी नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे? चाणक्य। फिर बात करते हैं दोस्तों इस साइड के बारे में। यहाँ हमने कुछ लेखकों के बारे में देखा और उनके रचना के बारे में देखा। ठीक है दोस्तों, इधर साइड मैंने बुक को देखा और यहाँ पे हमने राइटर्स को देखा। फिर इधर भी मैं वैसे ही लिखूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने बुक लिखा हुआ है और उसके इस साइड दोस्तों मैंने लेखकों के नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए अब इस साइड देखते हैं। 15th नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आता है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था दोस्तों? तो हुमायूं नामा लिखा था किसने? गुलबदन बेगम जी ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था दोस्तों? हुमायूं नामा। फिर हम बात करते हैं 16 नंबर के बारे में। तो ये रहा विनय पत्रिका। ठीक है दोस्तों, विनय पत्रिका किसने लिखा था? विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है दोस्तों ये जो बुक लिस्ट मैं लेके आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो भी बुक पूछे गए हैं वो सब बुक हैं। और दोस्तों इसके अलावा प्रीवियस ईयर में और कोई भी बुक पूछे नहीं जाते हैं।
साथ ही इसके अलावा आपको बस करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा दोस्तों, जहाँ पे जो नए बुक या पुस्तक आ रहे हैं दोस्तों उनके बारे में अगर पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, अन्यथा दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। फिर बात करते हैं दोस्तों 17th नंबर गीत गोविंद। देखिए दोस्तों गीत गोविंद आ गया ना ऑप्शन में, तो गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव। देखिए दोस्तों जो गीत गाता है उसी की जय जयकार होती है कि हाँ ये अच्छा गाता है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं दोस्तों कि गीत गोविंद जो गीत गाएगा उसी की जय जयकार होगी, यानी जयदेव। ठीक है दोस्तों, गीत गोविंद जय देव। फिर दोस्तों ऐसे ही बात करते हैं दोस्तों यहाँ बुद्ध चरितम। ठीक है दोस्तों, बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम का रचयिता कौन थे? ये थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। 18th नंबर का हो जाएगा दोस्तों अश्वघोष। फिर बात करते हैं दोस्तों यंग इंडिया। अब देखिए दोस्तों यंग इंडिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने ही लिखा था, क्योंकि महात्मा गांधी ने पुरुषों को ही मतलब यंग को ही बोले थे कि आगे इंडिया के यही एक फ्यूचर बनेंगे, नौजवानों को ही बोले थे कि ये इंडिया के फ्यूचर बनेंगे। उसी पे उन्होंने ये बुक लिखा था यंग इंडिया। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि यंग इंडिया का रचयिता कौन है? महात्मा गांधी जी। फिर बात करते हैं दोस्तों मालगुड़ी डेज। ठीक है दोस्तों, तो मालगुड़ी डेज दोस्तों पहले एक नाटक भी आता था, आप देख सकते थे टीवी सीरियल्स में, मालगुड़ी डेज। तो मालगुड़ी डेज और गाइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 30 नंबर दिया है, तो गाइड। तो गाइड और मालगुड़ी डेज दोस्तों इन दोनों पुस्तक के एक ही रचनाकार हैं। कौन है ये? R.K. नारायण। कौन है? R.K. नारायण। चलिए दोस्तों 21 नंबर की बात करते हैं, तो काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा बुक के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो ये थे राजशेखर। कौन थे ये? राजशेखर। फिर बात करते हैं दोस्तों हर्षचरितम। ठीक है दोस्तों, कहीं पे आपको हर्षचरित दिखेगा, कहीं पे आपको हर्षचरितम दिखेगा, या कहीं पे आपको ऐसे डबल बिंदु दिखेगा, इसे भी हर्षचरितम बोलते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? ये लिखा गया था बाण भट्ट के द्वारा, यानी हर्षचरितम के रचनाकार कौन थे? बाण भट्ट थे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश। क्या है दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश ये किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये लिखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। फिर बात करते हैं दोस्तों हम मेघदूतम की, यानी मेघदूत या मेघदूतम। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में मेघदूतम बोलते हैं, ऐसे हिंदी में मेघदूत बोलते हैं दोस्तों। तो इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार दोस्तों कालिदास थे। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेघदूतम यानी कालिदास, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम तो मुद्रा राक्षस। अब देखिए मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त, यानी विशाख दत्त जी ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर की, तो हितोपदेश। हितोपदेश के रचनाकार कौन थे? हितोपदेश के रचनाकार कौन थे? नारायण पंडित। किसने लिखा था ये? नारायण पंडित जी ने। फिर बात करते हैं दोस्तों 27 नंबर की, तो अंधा विश्वास। तो अंधा विश्वास पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो अंधा विश्वास के पुस्तक के रचनाकार कौन थे? सगारिका घोष। यहाँ पे आप देख सकते हैं सगारिका घोष जी ने अंधा विश्वास नामक पुस्तक लिखी थी। फिर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की, तो ए सुटेबल बॉय। ठीक है, ए सुटेबल बॉय ये इंग्लिश पोयम है दोस्तों। ये इंग्लिश मतलब आप समझ सकते हैं रचना है। तो इसके राइटर कौन है दोस्तों? ये है विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ जी ने लिखा था क्या? अ सुटेबल बॉय। फिर बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन के बारे में 29, तो लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? ये लिखा था अरविंद घोष जी ने। आप जानते हैं ये काफ़ी अच्छे रचनाकार हैं, इनकी पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं दोस्तों। अरविंद घोष, इन्होंने ही क्या लिखा था दोस्तों? ये लाइफ डिवाइन लिखा था। इसके बाद दोस्तों ये 30 नंबर आता है, जो कि है पुस्तक गाइड, जिसके रचनाकार है दोस्तों R.K. नारायण। मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों ये थे कुछ पुस्तक और उनके रचनाकार जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ये लास्ट 10 ईयर में दोस्तों कभी बहुत ज़्यादा ही रिपीट हुए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों वही क्वेश्चन मैं आपको लेके आता हूँ जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।